हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक जो अपना चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, उसके अंदर हमने सेट्स की डेफिनेशन की, कुछ एग्जांपल की। उसके बाद हमने ये सीखा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टू टाइप से। फर्स्ट आपके पास थी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकंड आपके पास थी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, आप हर एक एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है ना। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट लिखे जाते हैं। कोई हम एक एक्स वेरिएबल ले लेंगे और वेरिएबल क्या करेगा, एक रूल को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सेट का हर एक एलिमेंट उस रूल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। तो हमने कुछ इसके एग्जाम्पल भी किए थे। जो आज हम वर्क करेंगे बेटा इसी के ऊपर करेंगे। हमें क्या गिवन होगा, आपको किसी क्वेश्चन में तो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म गिवन होगी, सेट बिल्डर फॉर्म पूछी जाएगी। किसी क्वेश्चन के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी और रोस्टर फॉर्म पूछी जाएगी। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म हमको निकालनी है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। ये देखिएगा, पार्ट नंबर 1 है x such that x is an integer and x lies between -3 to 7। x आपके पास एक इंटीजर है जो -3 से 7 के बीच में लाई करता है। देखिए पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो आपके पास गिवन है इसको आप सेट ए ले लीजिए। लेट a इज इक्वल टू गिवन आपके पास है x सच दैट, ये डॉट्स किसको डोंट करती हैं, टू डॉट्स, सच दैट x is an integer, x आपके पास बेटा इंटीजर है, एंड x greater than -3 less than 7। ये आपके पास क्वेश्चन है। ये तो आप सोच करके देखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को। इंटीजर -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा फर्स्ट इंटीजर कौन सा होता है बेटा, -2। तो देखिए -2 से बड़ा, फिर -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6। इस 6 से लेस देन है बेटा, तो 7 को आप नहीं लेंगे। 7 से लेस देन तो 7 को नहीं लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया सॉल्व। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, आपने रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब पार्ट नंबर 4 देखिए इसका। x such that x is a prime number which is divisor of 60। आपके पास x प्राइम नंबर होगा और वो x 60 का डिवाइजर है। इसको भी ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में लेट a कंसीडर किया आपने, x such that x is a prime number, such that x is a prime number which is divisor of 60। तो 60 का डिवाइजर प्राइम नंबर भी हो बेटा और 60 का डिवाइजर। आप लोगों को याद होगा प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। आपके पास प्राइम नंबर के सेंस में अगर जाएंगे तो नंबर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभी ये देखिए। जो 1 होता है ना बेटा 1, इसको तो आप यूनिटी बोलते हैं, 1 को यूनिटी बोलते हैं, याद रखिए 1 को आप यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिनका 1 को और खुद को छोड़कर कोई भी फैक्टर नहीं होता। प्राइम नंबर वो नंबर है जिनका 1 को और खुद को छोड़कर कोई भी फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 आपके पास प्राइम होता है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, बिकॉज इनके पास कोई फैक्टर नहीं है, कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके पास एटलीस्ट 1 प्रॉपर फैक्टर होता है, एटलीस्ट 1 प्रॉपर। जैसे 4 आपके पास है, 4 का फैक्टर 2 है। देखिए 1 भी फैक्टर है इसका, 4 भी है, लेकिन 2 भी फैक्टर है। तो 2 कैसा फैक्टर है इसका, प्रॉपर फैक्टर, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 6 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी, 3 भी और 6 भी, बट इसके पास 2 और 3 प्रॉपर फैक्टर है। तो ये भी कैसा नंबर है, कंपोजिट। तो इस सेंस में नंबर्स
3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। 1 को तो यूनिटी बोलते हैं, प्राइम नंबर जिस नंबर के पास कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं होता, फिर कंपोजिट जिस नंबर के पास एटलीस्ट 1 प्रॉपर फैक्टर होता है। तो इस टाइप से आप ये डिवाइड कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ए सेट दे रखा है x such that x is a prime number which is divisor of 60। मतलब क्या होगी, प्राइम नंबर भी हो और वो 60 को भी क्या करे, डिवाइड करे। 1 प्राइम ही नहीं होता जी, बात ही नहीं करेंगे। 2 प्राइम है, लिख रखा है 2 प्राइम है। क्या 2 60 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो फर्स्ट को लिख दीजिए 2। फिर 3 भी प्राइम है जी, 60 को डिवाइड करता है, लिख दीजिएगा। 3 के बाद 4 प्राइम नहीं है, बात ही नहीं करेंगे। 4 के बाद क्या आएगा? 5 प्राइम है, बिल्कुल है। क्या 60 को डिवाइड करता है? करता है जी। 6 नहीं बात करेंगे, प्राइम नहीं है। 7 डिवाइड नहीं करेगा, ऐसे 8 भी डिवाइड नहीं करेगा, फिर 9 भी नहीं करेगा। मतलब अगर आप आगे चेक करते जाएंगे ना इसके फैक्टर बेटा, तो उसमें से आपको कोई भी प्राइम नहीं मिलेगा। जैसे 20 भी मिलेगा, 15 भी मिलेगा, ठीक है, 30 भी मिलेगा, 60 भी सेल्फ है, लेकिन वो कोई प्राइम नहीं है। तो प्राइम फैक्टर कौन से सिर्फ इसके? 2, 3, 5। तो आपके पास ये फॉर्म, आपकी क्या कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म हो गई रोस्टर फॉर्म। ये गिवन फॉर्म क्या थी? सेट वेक्टर। तो आपने कन्वर्ट कर दिया सेट वेक्टर से रोस्टर फॉर्म में। यह आपके पास था पार्ट नंबर 4। देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 करने से पहले मैं आपको चीज बता दूं कि सेट के अंदर आप एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करते। रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट के अंदर। एक एलिमेंट को आप बार बार नहीं लिख सकते। सेकेंड, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपने कोई सेट ए लिखा और ए में आपने लिख दिया 1 2 3। ये अगर मैं एक ऐसा ही सेट इसको लिखूं, तो अगर मैं ये लिखूं 1 3 2, तो ये भी ए ही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 3 1। तो सेट के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता? क्योंकि सेट क्या है? कलेक्शन है, और कलेक्शन में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। याद रखिएगा, कलेक्शन के अंदर कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सेट में भी आपका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। और मैंने बोला कि आप एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सपोज करिए आप ऐसा लिख रहे हैं a = 1 2 3 1 2। तो इसका मीनिंग यही है कि a = 1 2 3। ये बार बार रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि 1 2 3 1 2, तो ये एलिमेंट रिपीट हो गया ना 1 2, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 1 2 3। तो रिपीटेशन ना करें आप सेट के अंदर, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3, रिपीटेशन ना करें। क्लियर बेटा? अब करते हैं हम 5th पार्ट। 5th पार्ट में देखिए ये क्या कहता है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके पास एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसके सभी लेटर्स का सेट आपको लिखना है। और किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। अब बोल रहा है सभी लेटर्स का, तो अपने आप ही कौन सी फॉर्म होगी? रोस्टर फॉर्म। तो देखिए द सेट, 5th पार्ट आपके पास है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स of the word trigonometry। ये आपको बताइए ट्रिग्नोमेट्री बारे में। देखिए सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है? स्टार्ट कर दीजिए आप। पहले टी लिखिए, फिर आर लिखिए, फिर आई लिखिए, फिर जे लिखिए, फिर ओ, फिर एन। ये ओ दोबारा से आ गया, बट ओ तो यहाँ पे पहले आ चुका ना, ओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं लिखेंगे आप, ना लिखिए। फिर एम अभी तक नहीं आया, लिख लीजिए। ई अभी तक नहीं आया, ओ लिख लीजिए। टी पहले आ चुका है, टी ये रहता है, तो ना उसको रिपीट ना करें। आर भी पहले आ चुका है, रिपीट ना करें। फिर लास्ट में क्या बचेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी लेटर लिख दीजिए, लेकिन जो रिपीट है वो ना लिखें। बस सिंपल सा पैटर्न है, बिल्कुल सिंपल। इसके सभी लेटर 1 by 1 लिख दीजिए, लेकिन रिपीट ना करें बस। तो ये हो जाएगा आपके पास इसके लिए रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, अभी
जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको चेंज कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये कौन सी फॉर्म गिवन आपको? रोस्टर फॉर्म गिवन है, तो किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्या था आपके पास फॉर्म गिवन थी सेट बिल्डर, आपने चेंज किया रोस्टर में। अब के बाद रोस्टर गिवन है और सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें। देखिए पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 1, राइट, A इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। बड़ा सिंपल सी बात है कि ये तो क्या है, 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो लिख लीजिए x such that x is equal to 3n। n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग n करता है, और n कहां से कहां तक होगा भाई? 1 पुट करेंगे 3 आएगा, 2 करेंगे 6 आएगा, 3 करेंगे 9 आएगा, और 4 करेंगे तो 12 आएगा। तो n आपका 1 से लेकर 4 तक है। ये इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए चाहे तो इसको ऐसा भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3n कर दे डायरेक्ट। 3n, n आपका 1 से 4 है और n बिलोंग n है, नेचुरल नंबर है ना, तो पहले 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे 6 आएगा, 3 करेंगे 9 आएगा, 4 करेंगे 12, यही सेट आएगा। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल पार्ट है, आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट को ले लीजिएगा, लेट a इज इक्वल टू ये 2, 4, 8, 16, 30। देखिए बेटा इसके अंदर रूल है ना, वो आपको खुद सर्च करना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5। तो क्या लिख रहे हैं इसका? इसको लिख लीजिए 2 रेज़ टू पावर n। और n कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर 5 तक। n आपके पास नेचुरल नंबर होगा ये, बिकॉज अगर आप n को 1 पुट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 1 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 8 आएगा, 4 पुट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 16, 5 पुट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 5 32 आ जाएगा। ये रूल आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 5 की, पार्ट नंबर 5 को देखिए, लेट a इज इक्वल टू 1, 4, 9 अप टू 100। तो अगर आप इसको चेक करें तो ये 1 का स्केल, 2 का स्केल, 3 का स्केल, 10 का स्केल, तो इसको लिख लीजिए आप n स्केल, सच दैट n कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर 10 तक, और n बेटा क्या है? नेचुरल नंबर। ये सिंपल सी बात है, n आपके पास नेचुरल नंबर है और n कहां से कहां तक है? 1 से 10। जैसे आप n को 1 पुट करेंगे 1 स्केल आ रहा है, 2 पुट करेंगे 2 स्केल 4, 3 पुट करेंगे 3 स्केल दिस, 4 करेंगे तो 4 का स्केल आएगा, लास्ट में 10 पुट करेंगे तो 10 का स्केल 100 होता है ना। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस ही। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से, सॉरी ये रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इजी क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि आप ऑल एलिमेंट लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो गिवन फॉर्म कौन सी मिलेगी? सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। मीनिंग वही हो ना, जब यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट ऑल द एलिमेंट, इसका मतलब आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो गिवन फॉर्म कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स हैं वो करते हैं। पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। हाँ जी, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में आपके पास है ए सेट है, उसमें है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, बेटा ओड भी हो और नेचुरल नंबर भी हो। ये हाँ जी, ओड नंबर तो आपको याद है ना। ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो 1 से डिवाइड नहीं होते। तो 1 से डिवाइड नहीं होते तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? सॉरी, ओड नेचुरल नंबर वो होते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं होते, है ना। ऑर्डर इवन थे आपके पास।
इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ओड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो आपको ओड नंबर लिखने हैं, पहले 1 आएगा, फिर 3, 5, 7, 9। इस टाइप से देखिए इनफाइनाइट है तो आप डैश लगा के इसको छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये इनफाइनाइट नंबर है, डैश लगा के ऐसे आप छोड़ सकते हैं। तो आपको मिला 1, 3, 5, 7, 9, 100। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल सिंपल था। ओड नेचुरल नंबर 1, 2 तो इवन होता है, फिर 3, 4 भी इवन है, तो 5, फिर 6 इवन है, 7, और फिर ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। अगर बात करें पार्ट नंबर सेकंड, तो पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में देखिए मेरा पार्ट नंबर जो सेकंड है उसमें आपके पास बी है। बी में क्या गिवन है, x such that x is an इंटीजर। x आपके पास इंटीजर है और कंडीशन इंपोज x के ऊपर कि x से -1/2 से 9/2 तक। देखिए यहां देखते हैं कि x आपके पास -1/2 से 9/2। अगर मैं बात करूं -1/2 की तो इसकी वैल्यू होती है बेटा -0.5 और 9/2 की वैल्यू होती है 4.5। ये आप ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सिंपल रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि -0.5 से आप क्या लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे, और 4.5 से क्या लेंगे, लेस लेंगे। यानी कि आपको ऐसे इंटीजर निकालने हैं जो -0.5 से तो क्या हो, बड़े हो, और 4.5 से लेस हो। तो आपको पता ही है ना, इंटीजर्स आपको पता है ना, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर कौन कौन से इंटीजर आएंगे ये आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ये आप बताएंगे कौन कौन से इंटीजर आएंगे। तो अगर मैं बात करूं -0.5 से बड़ा तो क्या है, आइए अगर यहाँ पे चीजें देखें तो यहाँ 0 मिलेगा, ठीक है, ये -0.5 मिलेगा। तो -0.5 से बड़ा पहले तो 0 आएगा, तो पहले 0 लिखिए, फिर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4.5 है बेटा ये। तो 4.5 से लेस होता है 4, तो 4 लेंगे, 5 नहीं लेंगे। तो आपको मिला 0, 1, 2, 3, 4। ये आपको मिला 0, 1, 2, 3, 4। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो आपने ये रोस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है बेटा वो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास C सेट गिवन है। C is equal to x such that x is an integer और कंडीशन क्या इक्वल है, x square less than equal to 4, x square less than equal to 4 आपके पास है। तो बताइए ना, सोच के देखिए, आप इंटीजर का स्क्वायर करें और वो लेस देन क्या है 4। जैसे आप सपोज करिए पहले 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 लेस देन 4 रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 लेस देन 4 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वली है तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। बट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करता। ऐसे ही -1 का स्क्वायर 1 सेटिस्फाई करेगा, -2 का स्क्वायर बिल्कुल करेगा, फिर -3 का स्क्वायर फिर 9 आएगा वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सिर्फ क्या मिला आपको, -2 मिला, बिल्कुल, -1 मिला, 0, 1, इस टाइप से ये। तो आपको आंसर मिला -2, -1, 0, 1, 2। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 3। अब हम पार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी काफी इजी ही है। तो देखिए पार्ट नंबर 6 देखिए, पार्ट नंबर 6 में f गिवन है। f क्या गिवन है, x such that x is consonant in English alphabet which precedes k। k से पहले आता है, इंग्लिश अल्फाबेट में k से पहले आता है और एक कॉन्सोनेंट से। तो अगर मैं बात करूं a नहीं, a तो बहुत a नहीं आएगा, b आएगा बिल्कुल आएगा, c बिल्कुल आएगा, d आएगा, e नहीं आएगा। कॉन्सोनेंट की बात की है, e के बाद f आएगा जी, g वो भी आएगा, h आएगा,
आई नहीं आएगा, आई तो वोवल्स है। जे आएगा, के से तो पहले लगवाते हैं, मतलब सिंपल सी बात है ना। देखिए क्या दो कंडीशन इम्पोज की बेटा इसने, क्या एक तो वो कॉन्सोनेंट्स और सेकंड क्या हो बेटा, वो के से पहले आए। ए वोवल्स होता है, नहीं लेंगे। फिर बी सी डी ई वोवल्स होता है। एफ जी एच आई नहीं लेंगे, आई वोवल्स होता है। जे के से पहले तक के ये आपके पास है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इजी क्वेश्चन है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद ट्राई करके देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा।